Now let's move to our second fundamental right, that is the right to freedom mentioned from article number 19 to 20. In article 19 we have given the six type of freedoms. Right to freedom in article 19 we have given the six type of freedom. Article 19A says to freedom of speech and expression. इंडिया में हर सिटीजन के पास अपने व्यूज को फ्रीली एक्सप्रेस करने का राइट है थ्रू द स्पीच, थ्रू द राइटिंग, थ्रू द प्लेस, थ्रू द फिल्म्स, थ्रू एनी ऑफ द मेथड. आर्टिकल 19B says to assemble peacefully and without arms. इंडिया में हर सिटीजन के पास पीसफुली अपने राइट्स के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए पीसफुली असेंबल होने का राइट है. बट देयर इज वन कंडीशन, अगर आपको असेंबल होना है तो आपके पास कोई आर्म्स या एम्यूनेशन नहीं होना चाहिए. आर्टिकल 19C सेज टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस. इंडिया के हर सिटीजन के पास ये राइट है कि वो अपने इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए एसोसिएशंस बना सकते हैं, वो यूनियन बना सकते हैं. नाउ आर्टिकल 19D सेज टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. इंडिया के हर सिटीजन के पास ये राइट है कि वो इंडिया की टेरिटरी में फ्रीली मूव कर सकता है. एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए उसे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती. आर्टिकल 19E says to reside and settle in any part of the country of India. इंडिया के हर सिटीजन के पास ये राइट है कि वो इंडिया के किसी भी पार्ट में सेटल हो सकता है, किसी भी पार्ट में जाके रह सकता है. इसके लिए उसे किसी की परमिशन, गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती. आर्टिकल 19F इज डिलीटेड फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 19F हमारे राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, जो विद द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन द 1978 जो डिलीट किया जा चुका है. Now, Article 19G says to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. इंडिया में हर सिटीजन के पास ये राइट है कि वो किसी भी प्रोफेशन को, किसी भी ऑक्यूपेशन को, किसी भी ट्रेड को, किसी भी बिजनेस को अपनी मर्जी से कैरी करने की उनके पास परमिशन होती है. इसके लिए उनको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. तो आर्टिकल 19 हमें 6 तरह की फ्रीडम्स देता है, विच आर मेंशन्ड इन ऑफ दिस. आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस. अगर हमने कोई ऑफेंस किया है, अगर हमने कोई क्राइम किया है, तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास 3 राइट्स होते हैं. फर्स्ट राइट इज दैट एक पर्सन को सिर्फ लॉ के ब्रीच के अलावा किसी और चीज के लिए पनिशमेंट नहीं दी जा सकती. अगर आपने किसी लॉ को ब्रीच किया है तो कोर्ट या फिर पुलिस आपको पनिशमेंट दे सकता है. इसके अलावा किसी और चीज को ब्रीच करने के लिए आपको पनिशमेंट नहीं दी जा सकती. सेकेंड थिंग इज दैट किसी भी आदमी को एक ऑफेंस के लिए एक बार से ज्यादा पनिशमेंट नहीं दी जा सकती. इट इज ऑल्सो नोन एज the idea of double jeopardy. थर्ड पॉइंट सेज दैट एक पर्सन जिसने कोई क्राइम किया है उसको आप कंपेल नहीं कर सकते कि वो अपने अगेंस्ट विटनेस बने. उस पर्सन की मर्जी है, अगर वो अपने अगेंस्ट विटनेस बनना चाहता है तो वो बने, अगर नहीं बनना चाहता तो वो ना बने. तो ये 3 राइट्स एक पर्सन के पास होते हैं अगर उसने कोई ऑफेंस किया है उसके रिगार्डिंग. नाउ लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 21 व्हिच इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. इंडिया में हर सिटीजन के पास अपनी लाइफ का राइट होता है, अपनी पर्सनल लिबर्टी का राइट होता है. ये राइट सिर्फ एक लॉ के एस्टेब्लिश प्रोसीजर के अलावा किसी इंडिविजुअल से नहीं लिया जा सकता. आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये 2 हमारे ऐसे राइट हैं जो इमरजेंसी के टाइम पे भी किसी इंडिविजुअल सिटीजन से नहीं छीने जा सकते. नाउ आर्टिकल 21A दैट इज राइट टू एजुकेशन. आर्टिकल 21A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है ऐड किया गया था, जो 2002 में किया गया था. आर्टिकल 21A कहता है कि इंडिया के हर चिल्ड्रन के पास राइट टू एजुकेशन है और ये हर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाए. आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन. अगर हमें अरेस्ट किया जा रहा है या अगर हमें डिटेंट किया जा रहा है तो हमारे पास कुछ राइट्स होते हैं. फर्स्ट राइट इज दैट किसी भी पर्सन को बिना इन्फॉर्म किए कि आपको किस रीजंस की वजह से अरेस्ट किया जा रहा है, पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर सकती. सेकंड रीजन इज दैट एक पर्सन के पास ये राइट होता है अगर उसे अरेस्ट किया गया है तो वो अपनी मर्जी के लॉयर के पास जाके उससे कंसल्ट कर सकता है, अपनी मर्जी के लॉयर को बुला के उसके साथ कंसल्ट कर सकता है. थर्ड थिंग इज दैट किसी भी पर्सन को जिसको अरेस्ट किया गया है उसको विद इन 24 आवर्स इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू प्रेजेंट हिम बिफोर द मजिस्ट्रेट. अगर हमें अरेस्ट किया जा रहा है तो तीनों के तीनों राइट्स हमारे पास होते हैं, हम इनको यूज कर सकते हैं.